पाप न पुण्य, जन्म न मरण, हानि न लाभ, न मैं न तू, यह न वह, एक सत्य है। अब वो कल्पना नहीं है, पर अभी जब तक जाओगे नहीं लगेगा ये क्या क्या बात कर रहे हैं। अभी हमारे लिए ये सत्य है। भगवान की कथा सुनते हैं, फिर जिनकी समझ में आया भगवान का अनुभव करते हैं, जगत के विषय में सुना करते हैं कि पहले ऐसा था ऐसा था ऐसा था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कल परसों सुनाया हों बासी उस लोक का, हों बासी उस लोक को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ जहाँ न चंद्रमा है न सूरज हो। आप कभी गए हो जहाँ चंद्रमा सूर्य नहीं है? नहीं, ध्यान में वहाँ चलना है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न वहाँ सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा और तारों का है। नेमा विद्युतो भांति, ये जो कड़कती है चमकती है बिजली, ये भी वहाँ नहीं। नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, ये जो चूल्हे चौकों में जलाते हो माचिस और ये तो कहना ही क्या। जब ये नहीं है सूर्य चांद चंद्रमा तारे तो कुतो यमग्नि, ये आग वहाँ कहाँ होगी? ये आग भी वहाँ नहीं है। फिर वहाँ क्या है? जहाँ तुम हो, जहाँ तुम्हारा अस्तित्व है वहाँ ये नहीं है, पर तुम वहाँ गए नहीं हो, जाते ही नहीं हो, जाना नहीं चाहते, और वहाँ आंखें नहीं जाती। देखो हमारे तक आपकी आंखें आ गई, हमारी आंखें तुम तक दीवार तक पहुँच रही, हरे पीले तक पहुँच रही, आंखें पहुँच रही ना, और कान शब्द में पहुँच रहे, या शब्द तक कान पहुँचते हैं या कान तक शब्द आते हैं। कहाँ तक आते हैं? कान तक। रूप आँखों तक, स्पर्श शीतोष्ण गर्मी सर्दी त्वचा तक, और इंद्रियों का प्रभाव अंत में मन तक, मन का प्रभाव बुद्धि तक, ऐसे जाता है। हम वहां तक जाएं जहां ये कोई नहीं जाते। एक बार वहां हो आओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार वहां जाए तो लौटने का जी ही नहीं करता। वहाँ इतनी निश्चिंतता है, वहाँ कोई भय नहीं है, वहाँ कोई शोक नहीं है, वहाँ काम क्रोध लोभ नहीं है, हानि लाभ नहीं है। वहाँ जितनी देर रहोगे कोई गड़बड़ नहीं। अभी देखो चूहा देखे ना, कभी बिल्ली आ जाए तो चूहा क्या करेगा? तुरंत भगता है, कहीं छिपता है, छेद में चला जाता है। वहाँ बिल्ली नहीं जा पाती, उसके घर, चूहे के घर बिल्ली नहीं जा पाती। हाँ, चूहे जब बाहर आ जाता है तब खतरा है। अभी तुम नहीं वो समझो, इतना ही समझ लो। और कछुआ देखा ना, कछुआ जो तालाबों में जल में होते हैं, नदियों में होते हैं, वो एक सिर आगे, चार पांव ऐसे, एक पूंछ की तरफ भी ऐसे निकला रहता है, चलता है। और जब कोई खतरा हो चारों तरफ से अंदर चला जाता है। भगवान कृष्ण ने ये उदाहरण दिया है। जैसे कछुआ बाहर इंद्रियां रखता है, जरूरत पर समेट लेता है। आपको समेटना आता है? नहीं आता। लो, हमसे तो कछुआ ही अकल वाला है। अच्छा और बताएं, गधे से बोझा ढोते देखा ना आपने? गधों से बोझा ढोते हैं ना, जब वो थक जाता है क्या करता है मालूम? 4 करवट मारी, ताजा हो गया। न कोई मालिश करावे, न तेल लगवावे। भगवान ने ऐसी अकल दी है कि 2 करवट यूं मारी, उदासी खत्म, थकान खत्म। वैसे तो एक कहावत है ना, पान सड़ा क्यों, राही प्यासा क्यों? कहते लोटा नहीं था। गधा उदासा क्यों, राही प्यासा क्यों? तो कहते लोटा नहीं था। लोट ले, गधे की थकान गई। वो कितना थका हो, लोट ले,
उसकी थकान चली जाती है। आप अपनी चिंता हटाना जानते हो? स्वामी जी चिंता बड़ी रहती है, स्वामी जी ये बड़ा रहता है, लो हमें से तो गधा अच्छा है। एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो देखो, हमको कछुए से सीख लेना है, गुरु बनाए कछुए को। बाहर इंद्रियां नहीं ले जानी ऐसा नहीं है, खतरा हो तो अंदर आ जाओ। चूहे को गुरु बनाओ, बिल्ली आई घर चले गए, तुमको घर मालूम है? बाहर कोई डर हो तो कहाँ जाओगे तुम, और बाहर आ जाओगे। कई बार कोई खतरा हो ना, एक बार कोई ऐसे थे मर्डर करने वाले, एक देवी को मार दिया, इतने में दूसरी देवी दूसरे कमरे में दरवाजा खोल के आ गई, उसको भी मार दिया। नाती तो बच जाती। अच्छा, आपको खतरा हो तो क्या करते हो? और बाहर निकल पड़ते हो, और इंद्रियां बाहर आ जाती हैं, और लड़ने। भीतर चले जाना चाहिए ध्यान में, बल्कि ध्यान में हो तो बाहर आ जाओ। तुम आराम से ध्यान में बैठे थे, किसी ने कुछ कहा, आ गए मैदान में। जबकि मैदान में हो तो अंदर चले जाओ, भगवान ने अकल दी है। पर नहीं, हमारे लोग वीर बहुत रहे पर लड़ना नहीं जानते थे, तुरंत बाहर आ गए। वो तो तैयारी से आके ताल ठोका, तैयारी से कहा निकल आओ, और तुम बिना तैयारी के बस पानी में चढ़ के आ गए, सो मारे गए। तो देखो, जब बाहर से कोई आक्रमण करता है, विषय आक्रमण करते हैं, विषय संसार, तो आप अंदर ध्यान में चले जाओ, जहाँ तक ये विषय नहीं पहुँचते। ये कहाँ तक जाते हैं? विषय इंद्रियों में आते हैं, इंद्रियां मन पर पहुँचा देती हैं, मन बुद्धि तक पहुँचाता है। यदि बुद्धि ये आरोप आत्मा में ना करे, ये बुद्धि दो तरह की है, ये कई बार आत्मा में पहुँचाती है, कई बार जो विवेकी है आत्मा में नहीं पहुँचाती। बस इसीलिए यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबद्धते। दो काम करती है बुद्धि, इधर से जोड़ने का भी काम करती है और इधर से डिस्कनेक्ट, इससे संबंध तोड़ देती है। कई बार मिलिट्री का एक नियम होता कि पुल बनाकर काम करते हैं, यदि वापस होना है तो पुल तोड़ देते हैं जिससे दुश्मन ना आ सके। छोटी नदियों के पुल बनाए, काम किया, और यदि लौटे तो पुल को तोड़ लेते हैं। इसी तरह से आप संबंध जोड़ते चले गए, जब वापस आओ तो सबसे संबंध तोड़कर घर वापस आ जाओ, जिससे बाहर का कोई हम तक आए नहीं। तभी मैं भी कह रहा था, न तत्र चक्षुर्गच्छत न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो। असल में वहाँ आंखें, इंद्रियां नहीं जाती, इंद्रियां बाहर जाती हैं। परांचि खानी वर्तणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। परमात्मा ने जब इंद्रियां बनाई तो मुंह बाहर को कर दिया। आपकी आंख भीतर की तरफ देखती कि बाहर? बोलो। अच्छा, आंख से कहो भीतर देखे, ये सब बाहर को बना दिया। बल्कि अपनी आंख काजल को भी नहीं देख पाती। अपनी आंख में काजल लगाओ, वो तो शीशे के द्वारा देखते हो, अपनी आंख आप नहीं देख सकते। तो ये अपने आगे को देखती है, कान बाहर को सुनते हैं, त्वचा और को छूती है, भीतर को नहीं। इसलिए इंद्रियां मन को नहीं छू पाती, मन बुद्धि को नहीं छू पाता, बुद्धि आत्मा को नहीं छू सकती। इसलिए जब हम इनसे पीछे लौट जाएंगे तो बाहर की कोई चीज हम तक नहीं आएगी, न काल आएगा न कर्म आएगा। तो बुद्धि दो तरह की, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। जिसके अंदर मैं करता हूँ ये भाव नहीं है,
जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती। वह हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबद्धते। वो सारी दुनिया को मार डाले तब भी न वो मारता है न पाप लगता है। लोग कहीं मारने मत लगना, पर समझो तो, पहले सिद्धांत समझो कि आप लिप्त कैसे होते हो। बुद्धि लिप्त कर देती है और बुद्धि अलिप्त करती है। इसलिए बुद्धि यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जिसकी समझ लिप्त नहीं होती, और आपकी समझ लिप्त कर देती है, और कुछ नहीं। ज्ञानी में और अज्ञानी में फर्क क्या है? आपकी समझ आपको लिप्त कर रही है और ज्ञानी की समझ ज्ञानी को अलिप्त अनुभव कराती है, बस इतना फर्क है। वो कुंजी है। बहुत मेहनत करके कुछ काम नहीं बनने वाला। जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। जब तक कोई ज्ञानी नहीं मिलता आपकी नासमझी जा ही नहीं सकती। समझते हो हमें ये लगेगा, वो हो गया, फलाना है। यदि ज्ञानी भगवान ज्ञानी ना होते तो तुम्हारी तरह भगवान फंसे होते, और यदि तुम ज्ञानी हो जाओ तो भगवान की तरह तुम मुक्त हो जाओ। भगवान भी यदि ज्ञानी ना हो तो हमारी ही तरह उनकी भी दुर्दशा है, क्योंकि और सब कुछ तो होता ही वैसा है। बुढ़ापा वैसे ही, जवानी ऐसे ही, भूख प्यास ऐसे ही, और क्या नहीं होता, सब वैसे ही होता है। पर बुद्धि उनकी ज्ञानवान है, इसलिए वो मुक्त हैं। और हम क्यों मुक्त नहीं है? क्योंकि बुद्धि नहीं। तो हम में और कृष्ण में फर्क बुद्धि का है, समझ का है, कि और किसी चीज का? अच्छा, हम में तुम में, चलो भगवान तो भगवान सही, किसी ज्ञानी गुरु में और तुम में क्या फर्क है? ज्ञानी गुरु के हाथ पैर नहीं है, कि भूख प्यास नहीं है, कि बुढ़ापा जवानी नहीं है, क्या नहीं होता? बोलो। और तुम्हें क्या कम है? आखिर फिर ज्ञानी महान क्यों है? ज्ञानी की जरूरत तुम्हें क्यों है? ज्ञानी मुक्त और तुम बंधे क्यों हो? और किसी बात में फर्क है कि समझ में? तो जो समझ गुरु के पास है उसको जो लेना चाहता है वो शिष्य है। पैर छू लेता है इसलिए शिष्य नहीं, नीचे बैठ जाता है इसलिए शिष्य नहीं, आशीर्वाद लेता है इसलिए शिष्य नहीं। जो उनकी समझ लेने आया है वो शिष्य, और जो केवल समझ देने आया है वो गुरु। भगवान अर्जुन को समझ देना चाह रहे हैं, पर अर्जुन की कमजोरी समझकर कुछ थोड़ा चमत्कार भी दिखाते हैं कि वो ऐसे समझ लेगा नहीं। ये समझदार आदमी समझ लेता ही नहीं जब तक थोड़ा शेर का सवा शेर दिखे ना। इसलिए भगवान के जब चमत्कार देखे, प्रभाव देखा, कुछ विराट दिखाया, तो लगा हो ये तो हमसे ज्यादा है। नहीं, पहले तो गायें चरवाता रहा साथ साथ, और बोलते थे सखेति बत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है मुझे क्षमा करो, पहले मैंने बिना जाने माने तुम्हारी महिमा से परिचित नहीं था, तुमसे तो था, मैं जानता था तुम यादव हो, मैं जानता था कि हमारे सखा हो, गायें चराते हो, हम तुमको नोचें तुम हमें नोचो, हम तुम पर व्यंग करें तुम हम पर व्यंग करो। दोस्त क्या करते हैं? यही करते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सखेति मत्वा, अपना दोस्त समझकर आपके साथ जो कड़वा बोला, व्यंग किए, हंसी की, मैं तुम्हारी महिमा नहीं जानता था। अब थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई है अभी, और अभी तक तुम मेरे मित्र थे, आज मुझे तुम गुरु लग रहे हो, इसलिए शिष्यस्ते हम। आज तक मैं मित्र था, तुम मेरे, मैं तुम्हारा।
आज मुझे हाँ तुम गुरु लग रहे हो और मैं हाँ शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे जरा समझ दो। शादिमाम समझाओ, मुझे खड़ा करो, मुझे स्पष्ट करो, मैं तो यहाँ दुविधा में फंस गया। ये बात आपको जरूरत है किसी गुरु की? नहीं, आप तो खुद ही गुरु हो। हमारे गुरु भाई कहते थे अहम गुरु, माने हम गुरु, हम बच्चे के गुरु, पड़ोसी के गुरु, पति के भी गुरु, अब पति भी गुरु। पति पत्नी को समझाता रहता है, पत्नी पति को समझाती रहती है, एक दूसरे की समझते कोई नहीं, सुनते कोई नहीं। एक चुटकुला मैंने सुना, कहने लगे ब्याह हो गया तो काफी लड़ाई अड़ाई बढ़ती चली गई। तो एक दिन पूछा भाई क्या बात है? तो कहते हैं भाई पहले पति कहता था मैं सुनती थी, फिर मैं कहती थी पति सुनता था, अब पति पत्नी दोनों कहते हैं ना हम सुनते हैं ना ये सुनते हैं, एक दूसरे की कोई सुनते ही नहीं है। शुरू शुरू में ऐसा रहता है। तो यही हालत है कि अब हम सब समझाना ही चाहते हैं, समझना कोई नहीं चाहता। इसीलिए पर उपदेश कुशल बहुतेरे। अच्छा, दूसरे को उपदेश करने का तुम पर अकल है कि नहीं है? मैं बताऊं, जब दूसरे का मर जाए तो तुम समझाते हो कि नहीं? अरे ऐसा ही है, वो है, तो होता ही रहता है, भगवान ने जो किया ठीक किया, भगवान का था भगवान ले गया। औरों को जब औरों का मरा तो तुम गुरु, पर जब हमारे घर कोई मरा तब वो पड़ोसी हमें समझा देता है। खुद को कोई नहीं समझा पाता। हो ना गुरु तुम? दूसरे को कोई ने डांट दिया, अरे कोई नहीं, पिताजी हैं, डांट दिया तो क्या हुआ। पति ने कुछ कहा तो दूसरी पत्नी, अरे कोई बात नहीं है, पति हैं, कह लिया तो कोई बात नहीं। पर जब तुम्हें पति ने कहा तब, माने कोई भी अपने को समझा नहीं पा रहा। अब पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो अपने को समझा ले। मान में, अपमान में, हानि में, लाभ में, नुकसान में, मरने में, जीने में, जो अपने को समझा ले सो पंडित। बात समझ में आई? आप अपने को समझाओगे आज से कि नहीं? ये कहते जैसे घर वाले नहीं मानते एक दूसरे के समझाने से, ऐसे ये कहते हैं समझाते तो हैं पर मन नहीं मानता। आपकी मन नहीं मानता तो फिर ऐसा करो कि फिर गुरु तुम्हें नहीं समझाए, तुम गुरु के पास जाके समझो। तुम जाओगे तो समझोगे, गुरु समझाने आएंगे तो नहीं समझोगे। तुमको जरूरत पड़े तो किसी गुरु के पास जाओ तो समझाएगा, तो समझ में आएगा। क्योंकि समझने और समझाने वाले तुम ही होगे, बात नहीं बनेगी। पहले हम समझने वाले, गुरु समझाने वाला। जब थोड़ा रास्ते चल जाएंगे तो हम ही ना समझ, हम ही समझाएंगे, दूसरी अवस्था। और तीसरी, हमें समझने की जरूरत खत्म हो जाएगी तो पूरे गुरु हो जाएंगे। पहले हम पूरे चेले, जरा भी गुरु बन के मत जाना। पूरे चेला हम हो, पूरा गुरु वो हो। जो वो कहे सब माने, अक्षरशः 100% हम चेला, 100% गुरु। जरा भी समझ अपनी आड़े मत आने देना कि नहीं गुरुजी आप कहते तो हो पर यूं हो जाएगा, ये बात हमें नहीं जमती, इसका मतलब थोड़े गुरु हो, अभी पूरे चेला नहीं हो। पूरे चेले का मतलब है कि 100% मैं शिष्य हूं, आप 100% सर्वज्ञ हो, ज्ञानी हो, आपको सब पता है, आप जो कहोगे मैं स्वीकारूंगा। पहला। दूसरा, कुछ दिनों में 50% गुरु और चेला। हम खुद गुरु बन जाएंगे और खुद चेला। हमारे अंदर प्रश्न उठेंगे और हम ही समाधान कर लेंगे। फिर जब प्रश्न उठेंगे फिर हमारी बुद्धि समाधान देगी, तब हम ही गुरु और हम ही चेला। हम ही आधे चेला
या चौथाई चेला, 3 हिस्सा गुरु, आपसे में अंदर अंदर उत्तर मिल जाने लगेंगे। ये है। और तीसरी स्थिति क्या है, हम पूरे गुरु, कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, प्रश्न हल करने की जरूरत ही नहीं है, प्रश्न उठते ही नहीं है, समस्या ही कोई नहीं, वो पूर्ण गुरु है। तो पहले हमको कहीं बैठकर सुनना चाहिए। अभी भी क्या है, हम समझाएं तो तुम बहुत बातें पहले ही समझते हो, कहोगे ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है। काम की कोई बात नहीं है, सब बेकार की बातें आती हैं। इसलिए आप अंतर्मुख होकर ज्ञानवान बनो। तुम देह हो ये जानते हो, हम कहेंगे तुम देह नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि पहले समझते हो तुम। हाँ, ये कहो कि हम मानते तो देह हैं, पर हमको कोई अनुभव नहीं है, हम गैर अनुभवी हैं। ये शिष्य को मानने में कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तब है जब हम समझदार बन जाते हैं, फिर दिक्कत आती है। इसीलिए अज्ञानी को ज्ञान देना आसान है, पर ज्ञानी को ज्ञान देना बड़ा कठिन है। बिल्कुल नए आदमी को संगीत सिखाना हो, इंग्लिश सिखानी हो, आसान है। मैं अब विदेश जाता हूँ, उनका इंग्लिश का उच्चारण हमसे बिल्कुल मेल नहीं खाता, अब हमको याद नहीं होता। वह एक दिन कहते रहे, जो हम रोज शब्द, इंग्लिश ज़्यादा नहीं जानता, पर जितनी जानता हूँ वो भी वहाँ नहीं समझ पाता। वो कहेंगे वारर चाहिए, वारर, वारर होटल, वारर। अब मैं समझू नहीं वारर क्या होता है। वो वाटर को, अपन लोग तो वाटर जाने, वो वारर बोलते, अपन समझे नहीं। हम लोग बोलते हैं, वो कहते हैं वारी वारी वारी, वारी माने वारी माने बाडी। अब वो बाडी, हम तो बाडी रहते बड़े, वो वारी, वारी कॉन्शियसनेस हम नहीं समझे। कहना ये चाहता हूं कि थोड़ी समझ है तो फिर दिक्कत डालती है, गलत समझ बाधा डालती है। इसलिए हमको चाहिए कि हम जो समझ बैठे हैं वो थोड़ी देर को छोड़ दें समझने के लिए, फिर समझ करके संतुलन अपने आप आएगा। तो अभी हमको ये जो देह है ये हम नहीं हैं, और जो मन और इंद्रियां हैं ये हमको मिल गई हैं बाहर के काम के लिए, भीतर जाने के लिए नहीं। आपने कार बेडरूम में जाने के लिए खरीदी है कि दफ्तर में जाने के लिए? जब घर आना है दरवाजे कार छोड़ो, अपने घर आओ। इसी तरह से हमें शरीर, इंद्रियां बाहर से संबंध जोड़ने के लिए मिले हैं, भीतर जाने के लिए हमको इंद्रियां नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, बाहर की चीज़ें नहीं चाहिए। अंदर जाएं, अंदर जाकर हम देखें हम कौन हैं, और एक बार इससे बिल्कुल बाहर हो जाएं, बिल्कुल बाहर। जैसे अंडे से चिड़िया बाहर आ जाए और अंडे में बंद हो। अभी हम इस शरीर रूपी अंड में बंधे हैं, फंसे। एक बार देर के बाहर आ जाएं तो हम बृहद आकाश में चिड़िया की तरह उड़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गीत सुनाओ, और वो यही गीत सुनते थे, चल उड़ जा रे पंछी, ये देश है बेगाना। ये तेरा देश नहीं है, बेगाना है, तू उड़ कर चल। और जहाँ ये नरेंद्र गाते थे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस को समाधि लग जाती, क्योंकि लगती तो पहले थी, थोड़ी बात करो बस। जैसे रोने वालों को रोने का बहाना चाहिए, अब पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। यदि लड़का हुआ तो जन्मदिन की खुशी में पिएंगे, और कोई मर गया तो दुख को भुलाने के लिए गमी में पिएंगे। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस को समाधि में जाने को जरा सी बात चले गए। आप भी जब जाना जान जाएंगे तो हर परिस्थिति तुमको ध्यान में मदद करेगी। खराब परिस्थिति आएगी तो ध्यान में जाओगे, हाँ, और क्या करोगे? कर क्या सकते हो? बाहर को बदल नहीं सकते, अपने घर जाओ। इस शरीर के परिवर्तन का नियम बदल नहीं सकते, अंदर जाओ। ये अपना, इसलिए हम
अंदर जाना सीख लें, यही आवश्यक है। अब 5 मिनट ध्यान करेंगे फिर छुट्टी देंगे। आपके शरीर में दर्द ज़्यादा होता है तो आज हम छुट्टी देते हैं। ऐसे जैसे बूढ़े बैठते हैं ना, टांगे ऐसे करके, है ना, ये जरा ठीक से जरा बूढ़ों की तरह बैठो। हाँ, बूढ़ों की तरह सचमुच ऐसे, और थोड़ा एक आध बार ऐसे, जो ये जो मांस दबा हुआ है थोड़ी देर सुन्न पड़ा है उसको हटा दें, ऐसे बैठ जाए। और ऐसे बैठने के बाद अपनी तर्जनी उंगली से आँख और अंगूठों से कान बंद कर लें और ध्यान पूरा आँखों पर। तर्जनी उंगली से आंखें बंद करें, अंगूठे से कान बंद करें और भीतर श्वास पर ध्यान ले जाएं। श्वास धीरे धीरे लंबी खींचकर रोकें, थोड़ा लंबी खींच के रोक लें, थोड़ी देर बाद छोड़ दें। आंखें नहीं खोलें, तर्जनी उंगली से आंखें 5 मिनट बंद रखें। अंगूठों से दोनों कान अच्छी तरह बंद रखें, कान बिल्कुल बंद करें और भीतर भीतर ध्यान दें। भीतर श्वास लें और छोड़ें, श्वास लें और छोड़ें। और आप देह के दृष्टा हो, आप इंद्रियों के अनुभवी हो, देह को जानते हो, आँख नाक कान नाक को जानते हो, आप श्वास को जानते हो, भीतर जाने वाली श्वास से होने वाली हरकत को जानते हो, हलचल को। अभी आप गीत सुन रहे थे, मन की तरंगे मार लो, बस हो गया भजन। अब धीरे धीरे भीतर जाते जाओ, भीतर जाते जाओ, संकल्प रहित हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ। बाहर से संबंध, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा छोड़ दो। भीतर जागो अकेले, और सारा संसार रहे। जैसे हम सो जाते हैं, संसार से हमारा संबंध टूट जाता है। हम होश में मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जग से नाता तोड़कर हरि से नाता जोड़। जग सो करके सब छोड़ देते हैं, सो करके सब छोड़ते, तू जगते जगते छोड़। जग से रिश्ता छोड़ दे, हरि से रिश्ता जोड़। बहुत अच्छे। अंदर चेतन है, अंदर आत्मा है, अंदर साक्षी है। आंखों से देखने वाला चेतन है, कानों से सुनने वाला चेतन है, नाक से सूंघने वाला चेतन है, और मन से संकल्प इच्छा करने वाला चेतन है, और बुद्धि से जानने वाला चेतन है, और सब से रहित चेतन है। चेतन को जानो। मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, पर मैं अभी यहाँ हूँ। यहाँ सब जगह हूँ, ये बाद में। अभी मैं चेतन हूँ, इस समय कहाँ हूँ? इस समय श्वास में कि आँख में कि कान में। पूरे एकाग्र हो जाओ, पूरे सावधान हो जाओ। श्वास श्वास में ख्याल करो कि तुम हो कि नहीं। श्वास चलती है अकेले कि तुम भी वहाँ हो। श्वास के आने जाने में कान में आवाज आई, तुम हो कि नहीं। कान आँख में कुछ आया, अंधेरा आया, रंग आया, तुम हो कि नहीं। शरीर में कोई हलचल हुई, तुम हो कि नहीं। दर्द है या नहीं है, तुम हो कि नहीं। ऐसे ही धीरे 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 मन है, मन को तुम जानते हो, तुम हो कि नहीं। अकेला मन है कि तुम भी हो। धीरे धीरे तुम अपने को खोजो, अपने को खोजो कि ये इस कचरे में, इस कचरे में हीरा खो गया। शरीर मन इंद्रियों के कचरे में चैतन्य आत्मा रूपी हीरा खो गया है। मेरा हीरा गंवाए गए वो कचरे में। ये कूड़े कचरे में आत्मा छिप गई, खो गई। इसलिए
तुम ढूंढो मन में तुम हो कि नहीं। मन जब गया किसने जाना, आवाज आई किसने सुना, कुछ दिखाई पड़ा अंधेरा उजेला किसने देखा, भीतर सुन्न सुन्न कौन जानता है। सावधान सावधान सावधान। अब इस समय तुम दृष्टा हो, चेतन हो, साक्षी हो। जो होता है हो रहा है, मैं जान रहा हूं। मैं क्रिया नहीं हूं। क्रिया इंद्रियों का धर्म है, शरीर का धर्म है, प्राणों का धर्म है। मैं चेतन हूं। और सुनना देखना इंद्रियों का धर्म है। मैं इंद्रियों के धर्म का प्रकाशक हूं। भागना दौड़ना मन का काम है, मैं मन का साक्षी हूं। इच्छा मन में आती है, मैं इच्छा को जान गया। और बुद्धि निर्णय करती है, मैं उस निर्णय को समझता हूं। निर्णय को मैं चैतन्य आत्मा हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। अब 2 मिनट केवल दृष्टा, केवल तुम देख रहे हो बस, और कुछ नहीं। ना सोच रहे हो, ना कोई सुनने की इच्छा है। सुनाई दे, सुनने की इच्छा नहीं है। इच्छा का त्याग करो, सुनने का नहीं। इच्छा का त्याग करो, दिखाई पड़ने का नहीं। इच्छा का त्याग करो, मन का नहीं, क्रिया का नहीं। करने की इच्छा का त्याग कर दो, पाने की इच्छा का त्याग कर दो, और तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। और या ये इच्छा मेरी नहीं है, इच्छा का त्याग करो, या इच्छा मेरी नहीं है ये समझो। सुनाई देना कान का काम है। मेरे को पता चलता है कि सुनाई दिया। शब्द को कान पकड़ता है, मुझे प्रकाश है, ज्ञान है कि हाँ आवाज आई। आंख में रूप आया, मन में संकल्प आया। तुम कौन हो? प्रकाश, चित प्रकाश, स्वयं ज्योति, आनंद। मेरे से सब पता चलता है, मैं कुछ करता नहीं हूं। जैसे सूर्य के प्रकाश में कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई पूजा पाठ करता है, ऐसे ही मेरे प्रकाश में इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। कान अपना, आँख अपना, नाक अपना, मन अपना, बुद्धि अपना काम करती है, और अहंकार अपना काम करता है। मैं चेतन, चेतन। ये अनुभव करो। सबसे कठिन काम है यही कि मैं निर्णय कर सकूं कि ये काम नौकरों के हैं। इंद्रियां मेरी नौकर हैं, मन मेरा मुनीम है, ये सब काम करते हैं। मैं कौन हूं? अहंकार पति है, बुद्धि पत्नी है, और मैं चेतन आत्मा साक्षी हूं, विटनेस। ये जो चैतन्य है करता नहीं। मैं कभी समाप्त नहीं होता, मैं कभी पैदा नहीं होता। मन आ जाता है, इंद्रियां आ जाती हैं, सुनना शुरू होता है, देखना शुरू होता है, जानना शुरू होता है। मैं कभी शुरू नहीं होता, मैं कभी समाप्त नहीं होता। 1 मिनट के बाद ध्यान छोड़ देंगे। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद धीरे से ध्यान छोड़ेंगे।
Thank you.